तो सवाल पहला यहाँ पे ये है कि जब हम जप करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि जप करने से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो अगर हमारे मन की कोई डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है, तो जो आसक्तियाँ है, क्या वो केवल हरे कृष्ण जप से सब चली जाएगी, सब ठीक हो जाएंगे? यहाँ पे जब हम हरे कृष्ण जप करते हैं, तो जप से सब कुछ हो जाएगा ये सत्य है, पर मतलब क्या है? वो जप केवल जिह्वा का कार्य है या मन का कार्य है या हृदय का कार्य है? तो अगर हम जप कर रहे हैं और हमें वास्तव में देखना है कि परिवर्तन हो रहा है या नहीं मुझे, जप करने से सब कुछ हो जाएगा, पर जो क्या होने वाला है मुझे पता होना चाहिए और मुझे देखना चाहिए वो हो रहा है या नहीं मुझे। अगर मेरे चेतना में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उसका मतलब है मैं जप कर रहा हूँ पर जप में ध्यान नहीं लगा रहा हूँ। तो उसके कारण जैसे दवाई माँ तो ले रही है पर वो बालक के पेट में नहीं जा रही, बालक इधर उधर घूमते रह रहा है उसका। ठीक उस तरह से अगर हम जप कर रहे हैं पर उससे परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उससे परिवर्तन होना चाहिए और वो होगा। पर कई बार ऐसे हमारे ही मन में ब्लॉक्स होते हैं, हमारे मन में कई ऐसे चीजें होते हैं कि जिससे कि हम बाहर से जप करते रहते हैं पर वास्तव में जप नहीं हो रहा है। कई बार ऐसे कोई जंतु पेट में आ जाते हैं कि व्यक्ति खाना खा रहा है पर जो भी खाता है उसे शक्ति नहीं आती क्योंकि वो जंतु सारा जो अन्न है ले रहे हैं उसमें। वैसे ही कई बार ऐसे हो सकता है कि हम जप कर रहे हैं पर हमारा जप उससे हमारे आत्मा को संतुष्टि नहीं मिल रही। कुछ अगर ब्लॉक है तो हमें देखना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जप ये एक प्रोसेस है, ये एक पद्धति है और वो पद्धति का फल है। अभी फल जो है वो आना चाहिए। अगर फल नहीं आ रहा है तो हमें खुद ही अन्वेषण करना चाहिए कि क्यों हो रहा है। और ऐसे नहीं है कि जो वैदिक संस्कृति या वैदिक शास्त्र थे उसमें जब ये एक ही कार्य था। हमारे बड़े बड़े ऋषियों ने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हुए हैं। अभी महाभारत इट इज 110,000 वर्सेस, जो 1,10,000 श्लोकों का ग्रंथ है। ये केवल जप करने से लिखा नहीं गया है, जप है पर साथ साथ व्यासदेव जी ने स्वयं लिखा। और जिन्होंने जो ऋषि मुनि ने हमारे ग्रंथ लिखे हुए हैं वह उसके लिए चिंतन किया, और चिंतन किया, तत्व ज्ञान का चिंतन किया, लिखना है तो व्याकरण का चिंतन किया। तो वी कैन नॉट रिड्यूस द होल कल्चर टू जस्ट वन एक्टिविटी चैंटिंग। जो पूरी एक संस्कृति थी, और संस्कृति में नाट्य है, संस्कृति में नृत्य है, संस्कृति में ग्रंथ है, संस्कृति में मंदिर है, संस्कृति में और बहुत सी चीजें हैं। शास्त्रों में पराविद्या है और अपराविद्या भी थी, भौतिक ज्ञान भी था। तो ये सब जो है केवल जप से ही नहीं हुआ है। जप है पर जप का भाव क्या है? भगवान मुझे आपकी सेवा में लगाओ। और भगवान अलग अलग पद्धति से सेवाओं में लगा सकते थे। अगर प्रभुपाद जी अगर सोचते थे कि जप से ही सब कुछ होने वाला है तो प्रभुपाद जी ने विश्व भर में प्रचार क्यों किया भ्रमण करके? भ्रमण आसान नहीं है। प्रभुपाद जी लंदन वृंदावन में बैठे रहते थे और शायद जब से वहीं पे सब कुछ होता था। तो यहाँ पे क्या है, हमें खुद अन्वेषण करना है हमारे हृदय का कि मैं जप कर रहा हूँ वो क्या है, सेवा भाव से जप कर, कि मुझे जप का भाव है कि मुझे सेवा भाव जागृत हो। और फिर सेवा किस तरह से करनी है, वह अलग अलग व्यक्तियों को भगवान उनके स्वभाव के अनुसार और उनके वरिष्ठ मार्गदर्शन के अनुसार अलग अलग प्रकार से प्रेरणा देंगे। तो जिस प्रकार से हमें प्रेरणा मिलती, तो कुछ भक्त अगर सोचते हैं कि बस मैं 64 माला करूंगा या 128 माला करूंगा और उससे उनको प्रेरणा मिल रही है, उससे वास्तव में उनमें वैष्णव गुण जागृत हो रहे हैं, उससे उनका मन शांत और संतुष्ट हो रहा है, तो वो अच्छा है। पर अगर दूसरे भक्त किसी और पद्धति से जब अच्छी तरह करते हैं पर उसके साथ अलग सेवा भी करते हैं तो वह भी महत्वपूर्ण है। तो हमें शास्त्रों में बताया गया कि 9 प्रकार की भक्ति की विधियां है। प्रहलाद मार्ग श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो वहां पे जब 7 दिन परीक्षित महाराज से तो केवल उन्होंने जप नहीं किया, उन्होंने श्रवण किया, तत्व ज्ञान का चर्चा किया और अलग अलग भक्तों ने अलग अलग प्रकार से सेवा की है।
तो इसीलिए जो जप का अंडरलाइंग, जप का मूल जो तत्व है वह है सेवा भाव। और वो सेवा भाव जब होता है तो उससे सेवा होती है। किस प्रकार से सेवा करनी है वह अलग अलग भक्तों को अलग अलग प्रकार से प्रेरणा मिल सकती है। कोई भक्त हो सकता है जिनको लगता है भगवान हरिनाम के रूप में आए हैं और मैं भगवान की सेवा करूंगा, मेरी चेतना अर्पण करके उनको, अब मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं, जो भी करना है भगवान करेंगे। पर सही में अगर भगवान को जब हम सेवा भाव से कर रहे हैं, उससे हम भी संतुष्ट हो रहे हैं, उससे हम भी परिवर्तित हो रहे हैं, उससे हमारे वरिष्ठ भी हमसे प्रसन्न है, तो फिर अच्छा है। पर हमें भक्ति की एक पूरी प्रक्रिया दी है और भक्ति के प्रक्रिया से संबंधित एक पूरी भक्ति की संस्कृति है, और उस सबको हम केवल उस सबको विकसित करने के लिए हमें हरिनाम से प्रेरणा मिल सकती है। तो ऐसे नहीं है कि हरिनाम की प्रेरणा सिर्फ हरिनाम की सेवा में ही रहती है। हरिनाम का सेवा सिर्फ जप करके हो सकता है। हरिनाम की सेवा हम जो हरिनाम का कीर्तन करने के लिए लोग मंदिर बनाते हैं उससे भी होती है। हरिनाम के हमारे जीवन परिवर्तन होता है वो, और उससे हम एक आदर्श रूप से समाज में रहते हैं जिससे लोग आकर्षित होते हैं, तो वो भी हरिनाम की सेवा है। तो ये हरिनाम की सेवा अलग अलग पद्धति से होती है।